नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज पर स्वागत करता हूं। राजस्थान की किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि 2026 जो है ये भर्तियों वाला वर्ष रहने वाला है। 1 लाख से अधिक भर्तियां जो है 2026 के अंदर होने वाली है। अभी एक और चीज हमारे सामने आई है कि अभी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अंदर बहुत सारे पद खाली है। उन पदों के बारे में बात करेंगे अपन, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के अंदर जुट जाइए, क्योंकि इतनी सारी भर्तियां अभी पाइपलाइन के अंदर है। बहुत जल्दी ये भर्तियां रिलीज होने वाली है और फिर उसके बाद में आपको तैयारी का इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब परीक्षाओं का पैटर्न बदला है। तो इस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे से मेहनत करने के लिए समय देना पड़ेगा आपको। ज्यादा नहीं तो 6 महीने तो कम से कम जूझना पड़ेगा, तब जाकर के एक बार के लिए आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। नोटिफिकेशन आए, भर्ती आए, उससे पहले आप लोगों को जो है पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, अब विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो है ये जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनके अतिरिक्त और कौन कौन सी भर्तियां, कौन कौन से पद पाइपलाइन के अंदर है, उनके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग जो है, इस शिक्षा विभाग के अंदर जो है 20,000 विभिन्न पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टोटल जो है 20,000 के समथिंग जो है पद खाली है। शिक्षा विभाग में बात करें तो थर्ड ग्रेड के अंदर इतने पद खाली नहीं है, सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत ज्यादा पद खाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो है 35-40 हजार के समथिंग पद खाली है। इतने पद खाली क्यों है, सरकार क्यों नहीं भर रही है? तो इसका एक कारण है डीपीसी। कुछ कारणों की वजह से डीपीसी अटकी हुई है। अगर डीपीसी होती है तो जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स है वो सेकंड ग्रेड के अंदर प्रमोट हो जाएंगे, तो इससे थर्ड ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड के पद तो भर जाएंगे और थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। थर्ड ग्रेड के पद अगर खाली होते हैं और ये पूरी डीपीसी कंप्लीट होती है तो आप यूं मान के चलो 30 से 40 हजार की एक नई रीट की भर्ती जो है हमें 2026-27 के अंदर देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आपको देखने को ही मिलेगी। अगर डीपीसी प्रॉपर हो जाती है तो एक बहुत अच्छी और बड़ी वैकेंसी जो है विद्यार्थियों के लिए जल्द ही देखने को मिल सकती है। और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि डीपीसी की जाए, सेकंड ग्रेड के उन पदों को भरा जाए ताकि नए पद सृजित हो सके और नए युवाओं को मौका दिया जा सके। अब सरकारें छोटी छोटी भर्तियां निकालती है। अभी भी रीट की भर्ती निकाली, बहुत ही छोटी सी भर्ती थी। राजस्थान के अंदर इतने बेरोजगार विद्यार्थी जो अपने घर से न केवल किताबों का बोझ लेकर आते हैं, अभी सपनों का बोझ भी लेकर आते हैं। इतनी छोटी भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए और उनके लिए अधिक से अधिक भर्तियां निकाले। ऊर्जा विभाग के अंदर जो है 2000 पदों के बारे में बताया गया और 2000 पदों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। 2005 पद का जो है ना, अभी 2005 पद से संबंधित जो आपके सूचना है वो पदों की मांग ली गई है और कौन कौन से पद है, पदों का विभाजन भी कर दिया गया है। और ऊर्जा विभाग के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर जो है टोटल 2005 पदों की भर्ती जो है वो आने वाली है। इसके अंदर आपको जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ऐसे पद देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे पद जो है इस भर्ती में भी आए हैं। गृह विभाग के अंदर कांस्टेबल की लगभग 4000 पदों की जो है भर्ती होने वाली है। इस साल जो है ये पद खाली है तो हो सकता है कि ये भर्ती भी इस साल आ जाए। स्वायत्त शासन विभाग के अंदर सफाई कर्मचारियों के जो है 24,793 यानी कि लगभग 25,000 के समथिंग पद जो है वो खाली है। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंदर चिकित्सा अधिकारी के 600 पद खाली है। और कार्मिक विभाग के अंदर आरएस के जो है वो 500 पद खाली है। और टोटल 51,893 यानी कि हम कह सकते हैं कि 52,000 के आसपास जो है वो पद अभी खाली है। ये प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त पद है, उनके अलावा है। याद रखना, प्रक्रियाधीन भर्तियां अलग है, उनके अलावा इतने पद और खाली है। तो बिल्कुल भी बिना किसी इंतजार के, बिना समय जाया किए तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आपको नए पैटर्न पर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नए पैटर्न पर पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए जो 9th और 10th के अंदर बुक चलती है, 6ठी से 12वीं तक की किताबें हैं, उनका आप सहारा लीजिएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है उनका भी आप सहारा लीजिएगा। एक सेशन लेकर के आऊंगा, उस सेशन के अंदर मैं तमाम उन पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जो मूल पाठ्य पुस्तकें कहलाती है। और उसी के साथ जो है लक्ष्य क्लासेज के द्वारा भी रीट के लिए और अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार बैच जो है लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहे आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट प्री कम मेंस यानी मेंस और प्री दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, तो ये सभी प्रकार के बैच जो है लक्ष्य 50 बैच के अंतर्गत जो है जारी किए जा चुके हैं। नया बैच प्रारंभ किया जा चुका है और बहुत ही जल्द
एक और आगे बैच जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो आप लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़कर भी मूल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने का काम कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर आप देखिएगा, जैसे मैं रोज सुबह 9:15 बजे लक्ष्य जूनियर उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कला संस्कृति की एक थ्योरी की क्लास लेकर के आ रहा हूं। 9:15 बजे वो क्लास होती है, उस क्लास को भी आप एक बार देखिएगा। वो क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है, मूल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। उस क्लास के अंदर ऑथेंटिक कंटेंट जो है विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छा कंटेंट पढ़े, अच्छे संस्थान को चुने, अच्छी किताबों को चुने, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। आप अपना समय जो है गलत चीजों के अंदर बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, समझ गए होंगे ना। तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और जब भी पढ़ाई करो, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, थ्योरी के रूप में पढ़ा, जैसे ही आपकी थ्योरी समाप्त होती है और थ्योरी समाप्त करने के तुरंत बाद जो है आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। अगर मान लो दिन में पूरे में 2 टॉपिक किए, 3 टॉपिक किए, जितने भी टॉपिक करो उन सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यू लगाने और देखना है कि क्या हम पीवाईक्यू कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। पीवाईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इससे हमें परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है, पेपर सेटर क्या सोचता है उसकी थिंकिंग हम पकड़ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग पीवाईक्यू की किताबें पढ़ते हुए अपनी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करोगे और सफलता में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगे। ठीक बात है ना। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे। अब बिल्कुल भी बिना इंतजार किए तैयारी में जुट जाना चाहिए आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो व्यक्ति परफेक्ट होता है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। अगर आप मेहनत करने में, काम करने में पसीना बहाओगे तो फिर एग्जाम टाइम पर जो है फिर आपको पसीना नहीं आएगा। वरना जब पेपर देखोगे, पढ़े नहीं है, पढ़ लिख कर नहीं जाओगे तो उस पेपर को देख करके हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, समय का सदुपयोग करें। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये समय जो है कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, समय का चक्र चलता रहता है। इसीलिए अच्छे से तैयारी करें। पूरा विश्वास है आप लोग बढ़िया मेहनत करोगे। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।